स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज निखिल सरीन। बेटा, मैं आज आपके साथ ज्योग्राफी 2022 का सीयूटी पेपर बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेटा, पेपर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन। बेटा, जब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज सेड दैट आउट ऑफ गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब बच्चों, हमसे डेंसिटी पॉपुलेशन की डेफिनेशन को चूज करने का बोला गया, कौन सी करेक्ट आपकी डेफिनेशन है। बच्चों, जो हम लोग डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक एरिया कितना डेंस है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। जब भी हम लोग डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वी से दैट कि हम एक विद इन 1 स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, उसको हम लोग डेंसिटी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं हम बात करते हैं। जब हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो हमारा 2011 का सेंसस ये कहता है कि हमारी कंट्री में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। एंड आज की डेट में अगर उसको हम देखा जाए करंट सिचुएशन के हिसाब से, मीन्स 2025 के हिसाब में अगर देखा जाए तो समवेयर अराउंड 450 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में कहीं ना कहीं रहते हैं, जो आज के स्टैट्स में कह रहा है। बट एनसीईआरटी ये कह रही है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है। Even you must also known as the state with highest population density in India goes with Bihar, and the state with lowest population density goes with our अरुणाचल प्रदेश। जबकि दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि आज के स्टेट्स के हिसाब से समवेयर समवेयर अराउंड 16,000 कहीं ना कहीं होना चाहिए। ना अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1,000 ईयर। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1,000 इन ऑफ पॉपुलेशन, ये कहीं ना कहीं इससे पॉइंट मैच नहीं करता है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है हमारा चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बेटे, ये कहीं ना कहीं माइग्रेशन से लिंक हो गया, तो ये भी नहीं होता। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेल पॉपुलेशन, टॉक अबाउट सेक्स रेशियो, तो ये भी नहीं होता। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया, यस ये होता है। तो बेटे, आंसर हो गया हमारा फोर्थ। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second is talking about in Indonesia and Malaysia, shifting cultivation is known by following names. बच्चों, जब भी हम लोग आपके हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अवर स्लैश एंड बर्न। हम लोग स्लैश एंड बर्न की हम बात कर रहे हैं। एंड स्लैश एंड बर्न वन ऑफ द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आता है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करती है फॉरेस्ट एरिया में, जो आज भी बहुत जगहों पे प्रेवलेंट है। मेनली ये एक्टिविटीज जो है ट्रॉपिकल रीजन में, थिकली फॉरेस्टेड रीजन में कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम जब बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट कि इंडोनेशिया मलेशिया में कौन सा नेम चलता है। जब हम जुमिंग की बात करें, जुमिंग कल्टीवेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्लैश एंड बर्न का दूसरा नाम है। जब हम लोग मिल्पा की बात करते हैं, मिल्पा इज अनदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न इन आवर इन द मेक्सिको कंट्री, एज वेल एज यू कैन से दैट सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में इसको बोला जाता है। ठीक है। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट लडैंग, लडैंग आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में बोला जाता है, मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में बोला जाता है इन दोनों कंट्रीज के। जब हम विटिकल्चर की बात करते हैं, विटिकल्चर तो ग्रेप कल्टीवेशन से लिंक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थ्री। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रूरल रीजन रूरल इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड। जब हम लोग रूरल रीजन की बात करते हैं, रूरल रीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, मीन्स यूरोप रीजन में जब इंडस्ट्रीज का बहुत बूम था उस वक्त ये रीजन बहुत मशहूर था। ये रूरल रीजन है कहाँ? ये सर रूरल रीजन है जर्मनी के अंदर। जब हम रूरल रीजन की बात कर रहे हैं, रूरल रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्री थी, आज नहीं है। इंडस्ट्रीज वहां पे होने का मेन मोटिव ये था क्योंकि सर वहां पे कोल की अवेलेबिलिटी थी, एंड आयरन और जैसे आपके मिनरल्स कहीं ना कहीं अवेलेबल थे, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे अट्रैक्ट होती रही। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वहां पे कोल बाकी सारे मिनरल्स खत्म होते गए, तो वहां से इंडस्ट्रीज शिफ्ट होनी शुरू हो गई। मीन्स इंडस्ट्रीज वहां पे कम होनी शुरू हो गई थी, और यही रीजन था रूरल रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने का उस टाइम पे। और उन इंडस्ट्रीज को हम लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ट्रेडिशनल यू कैन से ट्रेडिशनल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग स्मोक स्टैक इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज आपका पोल्यूशन में बहुत मशहूर थी। तो बेटा, आंसर हो गया हमारा थ्री, जर्मनी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर।
Industries producing raw material for other industries is known by the known by which of the following? इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाती हैं उनको हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। जब हम लोग बेसिक इंडस्ट्री की बात करते हैं वी टॉक अबाउट आवर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दे आर नोन एज द बेस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सिंस विच ईयर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, यही क्वेश्चन लगभग आपका लास्ट 3 इयर्स के पेपर में देखा गया है। 2022 में भी था, 23 में भी था, 24 में भी था और 25 में भी आने के चांसेस हैं। ये इस क्वेश्चन को हमेशा एक वे में प्रेजेंट नहीं किया गया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट किया गया। और वी कैन से दैट इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी आपके लिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया गया, क्रोनोलॉजिकल बेस में पूछा गया। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो मैं मेरा ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ आपका ज्योग्राफी के अंदर। जब हम लोग बच्चों रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, हमारी कंट्री में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है 1923 में स्टार्ट हुआ था। तो आंसर तुम्हारा ये हो गया। मगर जब ये 1923 में स्टार्ट हुआ, इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का जो नाम था वो आपका रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से मशहूर था, जो कि अल्टीमेटली हमारा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम पे गया। तो उसके बेसिस पे आंसर क्या बना हमारा? 1923 हमारा बना, जुलाई 1923। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? जब हम लोग लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इन सब में से ऑप्शन है आपका नेशनल हाईवे 7, जो कि वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक था। वाई आई एम यूजिंग अ वर्ड था, क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 44, जो कि हमारा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जा चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले ये नेम्स चेंज कर दिए गए, जिसकी वजह से हमारे पास ये अब आज के में आंसर ये बनता है। बट स्टिल एनसीईआरटी इसके लिए जा रही है, तो वी कैन गो विद दिस वन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Name the telecommunication services which is not considered as mass media। ऐसी कौन सी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है जो मास मीडिया में कहीं ना कहीं नहीं आती है? मास मीडिया मतलब क्या हुआ सर? मास मीडिया वो मतलब हुआ जिसके थ्रू आप जो मैसेजेस हैं, अपना जो भी कहते हैं कम्युनिकेशन है, लोगों को एन नंबर ऑफ लोगों को इकट्ठे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी चीजें नहीं है। नॉट मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हमारा मोबाइल फोन ही कहीं ना कहीं बनेगा। बट ध्यान रखना, ये मत सोचना मोबाइल के थ्रू तो बहुत सब चीजें हो जाती हैं। हमें यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। सर रेडियो के थ्रू एट ए टाइम आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठे यू कैन से कम्युनिकेट कर सकते हो, टेलीविजन के थ्रू भी और न्यूज़पेपर के थ्रू भी। बट मोबाइल फोन इतना उस पॉइंट पे नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मास मीडिया में कंसिडर नहीं करते हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज रिकॉर्डेड? कौन से पीरियड में नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है? जब हम लोग नेगेटिव ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं तो वी नो दैट, बेटे ये हमारे पास देखो सामने टेबल दिया हुआ है, बट ऐसा टेबल आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा। तो आपको टेबल्स भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में होनी चाहिए। ये 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंडिया का, वहां से क्वेश्चन बना है। जब अगर बात करूं 1911 से लेकर 1921 का जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हमारी कंट्री ने जो पॉपुलेशन देखो यहाँ पे नेगेटिव गई थी, -7 लाख से कहीं ना कहीं कम हो गई थी। इसीलिए हम लोग इस पीरियड को हम लोग नेगेटिव ग्रोथ रेट से हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आपको इन सब डेटास को देखना भी बहुत जरूरी है, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और बहुत बारीकी से देखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी काम होगा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ पनामा कैनाल? बच्चों जब पनामा कैनाल की बात करते हैं तो पनामा कैनाल क्या है? वन ऑफ द आपका मैनमेड कैनाल है, जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं। यू कैन से अटलांटिक ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन को जोड़ती हैं, और वी कैन से पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी को जोड़ती हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस पेपर में देखा गया है, मगर हमेशा नए ट्रेंड के साथ। पनामा कैनाल की जब बात करते हैं, पनामा कैनाल को यूएस गवर्नमेंट ने 1904 में बनाना स्टार्ट किया और 1914 में फिनिश कर दिया।
ये पनामा इस्थुमस था। इस्थुमस क्या होता है? नैरो लैंड, नैरो लैंड वाटर, नैरो लैंड बाउंड्री बिटवीन टू वाटर बॉडीज को हमने क्या बोला? हमने एक इस्थुमस बोला। तो पनामा इस्थुमस आपकी दो वाटर बॉडीज को सेग्रीगेट करता था। मगर यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे पनामा कैनाल बना दी, जिसको हम लोग लॉक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लॉक सिस्टम है, जिसकी वजह से शिप्स को एक स्पेस से अनदर स्पेस में आपका ट्रांसफर किया जाता है, जो कि बहुत ही इंजीनियरिंग वाला काम दिखाया गया है। तो यहाँ पूछा गया लेंथ कितनी है? पनामा कैनाल की लेंथ कितनी बताई गई है? वो है आपकी 82 किलोमीटर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, नीरू मीरू इज a watershed development and the management program associated which of the following? Niru Miru means water and you. वाटर एंड यू इज वन ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने रीजन में स्टार्ट किया था। मोटिव क्या है सर? वाटर की कंजर्वेशन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, बिग ट्रंक रूट थ्रू विच ऑफ द ब्रिंक बिग ट्रंक रूट रन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिग ट्रंक रूट आपका इस रूट का नाम है। मीन्स आई कैन से दैट सर अटलांटिक ओशन वाला रीजन, और वी कैन से नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन रीजन के, यूरोपियन कंट्रीज के बीच का जो वाटर बॉडी है, उसको बिग ट्रंक रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे हैवी रूट है जिसके थ्रू ट्रेड आपका होता है इन डेवलप वर्ल्ड, डेवलप कंट्रीज के बीच में। जो ये भी बोला गया है वर्ल्ड का मैक्सिमम जो ट्रेड है सी रूट के थ्रू, इसी रूट के थ्रू होता है, इसलिए इसका नाम बिग ट्रंक रूट बोला गया है। तो उसके बेसिस पे आंसर क्या बनेगा हमारा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन हमारा आंसर कहीं ना कहीं बनेगा। इसी रूट को हम लोग से स्लेव ट्रेड रूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूरोपियन टाइम्स में और यू कैन से कॉलोनियल टाइम में स्लेव्स को अफ्रीकन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज और यू कैन से नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, a geothermal energy plant has been commissioned at which of the following places? जब हम लोग जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की बात करते हैं तो वी नो दैट जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, जो कि मैग्मा के थ्रू कहीं ना कहीं हो रही है सर, वो कैसे? मैग ये उन एरियाज में जियोथर्मल एनर्जी होती है जहां पे मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होता है, एंड जो अर्थ सरफेस में जो वाटर है वो मैग्मा के हॉट रॉक से कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वेपोरेशन होती है, एंड उस वेपोरेशन की वजह से स्टीम बन के इवेपोरेशन बाहर आती है, और उन्हीं स्ट्रीम्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं स्ट्रीम्स के थ्रू टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारी थर्मल एनर्जी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन ऑफ द प्लेस कौन सी है? मणिकरण, जिसको पार्वती वैली के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश एरिया में। जब हम ओखला की बात करें, ओखला में नहीं है, तारापुर इन महाराष्ट्र क्या है सर? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा इन उत्तर प्रदेश क्या है? ये भी आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। Coming on to question number 13, drought prone program was initiated during which 5 year plan in India? बच्चों, जो हम लोग ड्रॉट प्रोन 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करते हैं, तो नाम से पता लग रहा है सूखा एरिया। सूखे एरिया में आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? इरिगेशन की कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4th 5 ईयर प्लान में इनिशिएट किया। मोटिव यही था कि जो एरिया ड्रॉट है उनमें ड्रॉटनेस कम की जाए। किसकी हेल्प से की जाएगी सर? नेचर तो रेनफॉल के थ्रू अपनी रेनफॉल करती है, मगर हमारे पास तरीका क्या है? हमारे पास तरीका है इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन टेक्निक में कैनाल इरिगेशन के थ्रू कहीं ना कहीं मोटिव किया गया कि हम इसको प्रमोट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं सब एरिया में ड्रॉट प्रोन ऐसे प्रोग्राम बनाए, जैसे कैनाल इरिगेशन हो गया, कैनाल्स की डेवलपमेंट होगा, सो दैट वाटर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंच पाए। उसी की हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को इनिशिएट किया। इवन ग्रासलैंड डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं बात करी। तो इन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया गया अंडर यूर ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम एरिया। तो आंसर हो गया हमारा 4th 5 ईयर प्लान। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब? सर पॉपुलेशन बॉम्ब के जो ऑथर थे, वो सर ऑथर थे हमारे पॉल आर इरलिच। सर ये पॉल आर इरलिच जो थे, ये ऑथर थे जिन्होंने पॉपुलेशन बॉम्ब के बारे में लिखा। एंड इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि पॉपुलेशन जितनी स्पीड से ग्रो हो रही है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन्होंने ये बुक जो थी
आपके 1968 में लिखी। कमिंग ऑन टू स्वच्छ भारत मिशन, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इज ए पार्ट ऑफ। बेटा जब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन को गांधी जी से लिंक कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन को उसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं निकाला था। नाउ इसमें कहीं ना कहीं इन मोटिव ये था गवर्नमेंट का कि हम लोग सैनिटेशन पे कहीं ना कहीं वर्क करें। इवन हमारी कंट्री का जो हाइजीन कंडीशन है, हाइजीन कंडीशन पे हम लोग कहीं ना कहीं वर्क करें। हमारे यहाँ पे जो वेस्टेज हो रही है, जो वेस्ट को हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट कहीं भी थ्रो करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं वर्क करें। ओपन डेफिकेशन को कहीं ना कहीं हम लोग बंद करें। तो इन्हीं सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं प्रमोट किया, लोगों को एजुकेट किया कि हमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, रूरल एंड अर्बन अफेयर ने मिल के काम किया। एंड मोटिव यही था कि हमें अपनी कंट्री को स्वच्छ भारत बनाना है। तो इसके ऊपर अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं रूरल शौचालय मिशन एंड अर्बन शौचालय मिशन। इन दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, which of the following state of India has lowest rank in Human Development Index according to the Indian National Human Development Report 2011? बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का कंसेप्ट देने वाले महबूब उल हक थे, जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उन्हीं के साथ हमारी कंट्री के अमर्त्य सेन जी ने भी पार्टिसिपेट किया। एंड मोटिव क्या था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को बनाना। अमर्त्य सेन जी का कंसेप्ट, आपका जो कैपेबिलिटी का कंसेप्ट था, वो अडॉप्ट किया गया अल्टीमेटली उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की डेवलपमेंट कर दी गई। जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फर्स्ट टाइम 1990 में निकाला गया था, जिस प्रोग्राम को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अडॉप्ट किया। हर साल वो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रहे हैं। इंडिया के भी उसी बेसिस पे रिपोर्ट निकलती है। तो इंडियन स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं बाइफरगेट किया गया है इन टर्म ऑफ यूर द स्टेट विद, यू कैन से, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट और द स्टेट विद लो ह्यूमन डेवलपमेंट। जब हम लोग द स्टेट विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं केरला की। केरला हमारी वन ऑफ द स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है हमारी कंट्री के अंदर, जिसका स्कोर आता है 0.801 आपका स्कोर आता है। मगर हमारी कंट्री में सिर्फ दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी कैटेगरी आपकी लोवेस्ट में आती है, और यू कैन से लो कैटेगरी में आती है। जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ने कंट्रीज को या स्टेट्स को चार कैटेगरी में बांटा है: लो स्टेट, मीडियम स्टेट, हाई स्टेट एंड वेरी हाई स्टेट। हमारी कंट्री की सिर्फ केरला स्टेट है जो कि वेरी हाई कैटेगरी में आती हैं, बाकी सारी हाई या मीडियम कैटेगरी में आती हैं। और दो स्टेट ऐसी हैं जो कि लोएस्ट कैटेगरी में आ रही हैं, वो है हमारी बिहार एंड झारखंड। तो अगर मैं इसी के बेसिस पे बात करूं तो हमारे द स्टेट विद लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आने वाली कौन सी आपकी बिहार है, 16th है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, 17th क्वेश्चन पे आते हैं। In the production of cotton, India stand at which rank in the world cotton production? कॉटन की प्रोडक्शन में इंडियंस कम नहीं है, हमारी रैंक है सेकंड आफ्टर चाइना। इवन यूएसए थर्ड नंबर पे आता है। तो बेटा आंसर क्या बन जाएगा हमारा? आंसर बन जाएगा हमारा सेकंड। इंडिया में जब हम लोग कॉटन प्रोडक्शन की बात करते हैं, कॉटन प्रोडक्शन हमारी सेमी एरिड रीजन पे कहीं ना कहीं जाती है। तो बेटा आंसर क्या बन गया हमारा? सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, the important underground railway channel tunnel joins which two city of Europe? but चैनल टनल अगेन एक इंजीनियरिंग मार्वल का एक नाम है। इस चैनल टनल में है क्या? यूके और फ्रांस को लिंक कर दिया गया है। एक बिल्कुल नैरो एरिया है वाटर बॉडीज का, जिसको हम लोग, आपका इंग्लिश चैनल वाला रीजन है, और इंग्लिश चैनल के अंदर भी एक रीजन है आपका स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रोवर। स्ट्रेट डोवर एक वाटर बॉडी है जो कि इंग्लिश चैनल एज वेल एज नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। इस रीजन जो है अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर जितना आपका ये गैप है इन दोनों में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सी के नीचे से अंडरग्राउंड रीजन से होते हुए ये रेलवे निकाली गई है, जहाँ पे आपके
यूके और फ्रांस को लिंक कर दिया गया है। एंड यूके और फ्रांस को लिंक किया गया कहाँ? लंदन से पेरिस पे लिंक कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? लंदन टू पेरिस। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19th। जब हम क्वेश्चन नंबर 19th की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल? नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा मेटल, मेटल तो है मतलब आपका नॉन मेटेलिक में आ रहा है। अच्छा, पहले हम बात हल्का सा करते हैं, मिनरल्स की बात कर लेते हैं। जब हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स को हमने मेटेलिक एज वेल एज यू कैन से नॉन मेटेलिक में हमने कहीं ना कहीं बांटा है। ठीक है। मेटेलिक में आपके फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स कहीं ना कहीं आते हैं। नॉन मेटेलिक का जो कंस्ट्रक्ट है लार्जली सेडिमेंट्री कंस्ट्रक्ट में आता है। तो हम यहाँ पे पूछा गया है कौन सी आपके नॉट मेटेलिक मिनरल में नहीं आते हैं? आयरन, माइका, कॉपर एंड बॉक्साइट। सी, आयरन जो है आपका मेटेलिक मिनरल भी और फेरस वाला भी है। माइका जो है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल में आता है, बट जो कॉपर और बॉक्साइट है दोनों आपके मेटेलिक है बट आपके नॉन फेरस मिनरल में आते हैं। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20th। नेम द सिटी वेयर एशियाज लार्जेस्ट स्लम धारावी इज लोकेटेड। तो बच्चे इसका आंसर क्या है? हमारा मुंबई। वी ऑल नो दैट मुंबई में धारावी जो रीजन है वो स्लम के लिए मशहूर है, बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बाकी सब रीजन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं वहाँ मिलती भी है। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू लिव इन अर्बन एरिया बाय 2050? नो जी, वी नो वन थिंग। आज की डेट में अगर हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, सर वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारी 2025 में 8 बिलियन एंड प्लस पहुंच चुकी है। नाउ हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन जो थी 1830 में पहुंची थी 1 बिलियन। एंड 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई आपकी 1930 में जाके। एंड उसके बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेडली इंक्रीज होती गई। हेल्थ में इंप्रूवमेंट, सैनिटेशन का होना, हेल्थ के फैसिलिटीज बढ़ना, एंड जो रीजन बने उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्योंकि डेथ रेट डिक्रीज होता गया मगर कहीं ना कहीं बर्थ रेट इंक्रीज होता गया, और आज की डेट में इंक्रीज भी हो रहा है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि अर्बन एरियाज। सर वी ऑल्सो नो वन थिंग कि हमारे पहले जो हमारे जो कंट्रीज में पॉपुलेशन मेनली जो है अर्बन एरिया में नहीं रूरल एरिया में मिलती थी। बट आज की डेट में जो पॉपुलेशन है रूरल से अर्बन मूव कर रही है। क्यों? माइग्रेशन इज द मेन रीजन। यू कैन से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज द मेन रीजन। तो ये बोला गया है 2030 तक अप्रोक्सीमेट 2/3 ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2050 तक 2/3 ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है आपकी कहाँ रहेगी? आपके वो आपके अर्बन रीजन में मिलेगी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22nd। द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइस इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय योर डेसिबल्स, तो यू कैन से डीबी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। Which one of the following is not, again not आया है, is an approach of human development? ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी अप्रोच नहीं है? सर बेसिक नीड अप्रोच। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो चार हमारे अप्रोचेज हैं वहाँ पे। बेसिक नीड अप्रोच वन ऑफ द अप्रोच है जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने थी। कैपेबिलिटी अप्रोच अगेन वन ऑफ द हमारी अप्रोच है जो कि अमर्त्य सेन के थ्रू, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के थ्रू आई थी, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐड हुई। नीड फुलफिल अप्रोच सर कोई अप्रोच नहीं है। वेलफेयर अप्रोच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो कि गवर्नमेंट वेलफेयर वेलफेयर सोसाइटी के लिए कहना की कराती है। तो आंसर हो गया बेटा हमारा सी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24th। द न्यूक्लियस ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। जब बच्चों हम लोग आपका गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं, गुजरात वन ऑफ दी हमारी स्टेट है जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मशहूर है। इवन जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आपका गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत इसी के कोस्टल एरिया को टच करते हैं। इवन ये स्टेट है विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के साथ साथ। मगर जब हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका इंडस्ट्रियल रीजन गुजरात का जो कि न्यूक्लियस वाला है, तो वी कैन से आंसर जाएगा हमारा अहमदाबाद एंड वडोदरा। तो आंसर जाएगा बच्चों हमारा सी। ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड चैप्टर में से आया है, इंडस्ट्रियल वाले रीजन में से। तो चीजों को करना है क्योंकि इस बार तो चॉइस भी नहीं है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द मेगा सिटी बाय 1950? सर मेगा सिटी की बात कर रहे हैं, तो मेगा सिटी होता क्या है?
सर मेगा सिटी वो सिटीज है जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी 10 मिलियन और उससे ऊपर है। तो पहली मेगा सिटी कौन सी बनी थी, यहाँ क्वेश्चन है। नाउ बिफोर गिविंग द आंसर लेट मी ऐड फ्यू थिंग। सर फर्स्ट जो सिटी थी जहां पे 5 मिलियंस की पॉपुलेशन सबसे पहले हुई थी, सर उसका नाम था आपका लंदन। बट सर लंदन नाम तो यहाँ पे है ही नहीं। यस। तो अगर हम लोग मेगा सिटी की बात करते हैं जहां पॉपुलेशन 10 मिलियन से ऊपर पहुंच गई थी 1950 तक, उसका आंसर आपका न्यूयॉर्क। इंडिया में बहुत सारी मेगा सिटीज हैं। दिल्ली होगी, मुंबई होगी, चेन्नई होगी, कोलकाता होगी, हैदराबाद होगी। ये सारी इंडिया की मानी हुई मेगा सिटीज हैं जहाँ पॉपुलेशन 10 मिलियन से ऊपर रहती है। मगर पहली सिटी जहाँ पे मेगा सिटी जहाँ पॉपुलेशन 10 मिलियन से ऊपर थी वो थी आपकी न्यूयॉर्क। कमिंग ऑन टू आंसर नंबर 26। Integrated Tribal Development Project in Barmore region was notified in which one of the following year? जब बच्चों हम लोग इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आवर सोशो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब रीजन की। सर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था हमारा, ये हमारा 1975 में लॉन्च किया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बारमोर रीजन, जो कि आपका चिमोली डिस्ट्रिक्ट का हो गया, उसके लिए किया गया था। मोटिव क्या था? उस एरिया में इन्हेंसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हेंसमेंट, उस एरिया में इरिगेशन की इन्हेंसमेंट, उस एरियाज में एफॉरेस्टेशन की एनहेंसमेंट, उस एरियाज में एजुकेशन कहीं ना कहीं देने की एनहेंसमेंट, इन सब चीज़ों पे काम किया गया। तो ये कब आया आपका? 1975 में आया। और ये बारमोर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे लिए आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहता है। तो लेट्स गो बाय इट। ठीक है। कमिंग ऑन टू यहाँ पे देखिए, एक तरफ हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया गया, स्टेट दिया गया है। तो तारापुर जा रहा है महाराष्ट्र के साथ, वन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हम बात करें कलपक्कम, कलपक्कम जा रहा है तमिलनाडु के साथ। तो अगर दो देखेंगे, इसी से आंसर निकल रहा होगा। हाँ जी निकल रहा है आंसर, बट आगे भी देख लेते हैं। नारोरा जा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, कर्नाटक कायगा जा रहा है कर्नाटक के साथ। तो आंसर बन गया हमारा ए। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक तरफ रिफाइनरीज दे दिया गया है, एक तरफ हमें उनके सेंटर्स दे दिए गए हैं। दिग्बोई यहाँ पे दिया गया है आयरन ओर माइन। आयरन ओर माइन हमारी यहाँ पे बात करें तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में रीजन हमारा आता है। कॉपर माइन की बात करें तो खेतरी माइन कहने के लगा सकते हैं, जो कि हमारे राजस्थान रीजन में जा रहा है। एंड जब हम ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग दिग्बोई रीजन को इजीली लगा सकते हैं। बॉक्साइट की बात कर रहे हैं तो हम लोग माइकाल हिल्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आता है। तो उसके बेसिस पे हम आंसर देखें तो आंसर बनना चाहिए ए का 2, बी का 4, सी का 1। तो आंसर हमारा आ रहा है थर्ड। तो डी का हो गया, डी का भी आपका थर्ड हो गया। सी का 1, डी का 4। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, एक और मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिकल बेस, सीक्वेंस बेस, हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक तरफ हमारे पास पोर्ट्स हैं, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया एंट्रे पोर्ट। एंट्रे पोर्ट किससे लिखे हैं? हमारे कलेक्शन सेंटर से लिंक है। सेकंड है नेवल। सर नेवल पोर्ट हमारा वॉरशिप से लिंक हो जाएगा। एंड जब हमारे पास पैकेट स्टेशन की बात की जाती है, तो पैकेट स्टेशन कहीं ना कहीं आपके फेरी पोर्ट से हमारे लिंक हो रहे हैं। जब हम ऑयल पोर्ट की बात करें तो हम लोग टैंकर पोर्ट की कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? आंसर बनना चाहिए हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो आंसर हो गया बेटा हमारा सी पार्ट। 29 का हो गया सी पार्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। अगेन मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तरफ रेलवे के जोन दिए गए हैं, उनके हेडक्वार्टर दे दिए गए हैं। तो नॉर्दर्न रेलवेज हमारा किससे लिंक है? सर नॉर्थ दिल्ली से लिंक हो सकता है। हम ईस्टर्न रेलवेज की बात करें, ईस्टर्न साइड की बात करें तो हमारा कोलकाता से लिंक हो सकता है। वेस्टर्न की बात करें तो हम लोग मुंबई से लिंक कर सकते हैं। सदर्न की बात करें तो हम लोग चेन्नई से लिंक कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे बात करें तो हमारा आंसर, हमारा थर्ड आंसर सी पार्ट कहीं ना कहीं बन रहा है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, ऑयल रिफाइनरीज कोयाली, बरौनी, दिग्बोई, कोची और इनके स्टेट्स के नाम। सर कोयाली रिफाइनरी की जब बात करते हैं, सर कोयाली रिफाइनरी हमारी कहाँ पे है? गुजरात में ऑयल रिफाइनरी है। बरौनी हमारी बिहार में है। दिग्बोई हमारी असम में है। एंड कोची हमारा क्या हुआ? केरला में हो गया। तो उसी के बेसिस के ऊपर हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है? 1 का 4 बन रहा है। तो आंसर हो गया हमारा डी पार्ट।
कमिंग ऑन टू 32nd क्वेश्चन। अब हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें दिख रहे हैं। जब हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। सर रूरल सेटलमेंट मीन्स लोग रूरल एरिया में जो रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी मेनली है, यहाँ पे घर थोड़े थोड़े दूर मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग कहाँ इंगेज होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं इंगेज होंगे। तो लेट्स डिस्कस दिस स्टेटमेंट और उसके बेसिस पे हम लोग आंसर अपना भी कर देते हैं। These settlement act as a nodes of economic growth। 1 point। सर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बाकी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं हम लोग। पीपल आर लेस मोबाइल इन दी विलेजेस। हाँ ये सब स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है कि लोग बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं। जैसे अर्बन एरिया में क्या होता है, सुबह शाम आना जाना। सेटलमेंट आर स्पेशलाइज इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटी। ये भी करेक्ट है। इट मीन सर जो भी मेरा आंसर बन रहा है बी और सी तो होना चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा। द लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स भी है, इवन यू कैन से फास्ट भी है। सोशल रिलेशन आर फॉर्मल। सर विलेज एरियाज के अंदर, सर विलेज एरिया में लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों सर, ना ही बहुत फास्ट है। तो डी ऑप्शन भी कट गया, डी ऑप्शन कट गया तो बेटा हम लोग फिर ये ऑप्शन को भी काट देते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल आर इंटीमेट। सर हाँ ये तो सर कहीं ना कहीं आपका होता है कि लोग कहीं ना कहीं मिलजुल के रहते हैं। तो इस पे देखें तो हमारे पास ए बी और सी, और ए ऑप्शन पे हमें कंफ्यूजन हो रही थी। तो हम ध्यान से देखें तो सर, ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन एक में आ रहा है और एक में बी सी और ई आ रहा है। इस टाइम पे आएंगे तो ये ऑप्शन फिर से पढ़ना है। दीज सेटलमेंट एक्ट एज ए नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मेन बेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का? नहीं। आज की डेट में हमारी कंट्री का बेसिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है, टर्शरी सेक्टर थ्रू हो रही है। तो इस ऑप्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा हमारा फोर्थ, बी सी और ई। क्योंकि ई ऑप्शन तो जरूर बन रहा है, इसी वजह से हमने उस ऑप्शन हमने फोर्थ को ही पकड़ लिया। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा कट गया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33rd। Read the following statement carefully concerning Indian Railways। इंडियन रेलवे ह्यूज नेटवर्क, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही है। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बोल रहे हैं, हाँ सर लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट में कहीं ना कहीं आते हैं, इसको हम कंसिडर कहीं ना कहीं कर सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। हाँ ये भी करेक्ट है। इंडियन रेलवे हैज 20 जोन। नहीं सर, 20 जोन नहीं है हमारे इसमें। आज की डेट में कितने हैं, 18 जोन है, 20 तो नहीं है। फिर भी आगे भी देख लेते हैं। इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन 1853। इससे करेक्ट है। हमारी कंट्री में सबसे पहले रेलवे 1853 में आई थी, जो कि बॉम्बे से लेके थाने तक गई थी। तो ए बी डी आ रहा है ऑप्शन, हाँ आ रहा है, आंसर हो गया हमारा डी। कमिंग ऑन टू 34th क्वेश्चन। रीड दी फॉलोइंग केयरफुली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। बच्चों जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी हम लोग कहीं ना अभी हमने रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट का में डिस्कस किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है महबूब उल्लाह लेके आए थे, जिसमें अमर्त्य सेन ने भी पार्टिसिपेट किया एंड दे केम अप विद दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। द कंट्रीज विद लो ह्यूमन डेवलपमेंट, द कंट्रीज विद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, वह कहते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, एंड वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में कंट्रीज को डाला गया था। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि हमारी कंट्री में सिर्फ केरला ऐसी स्टेट थी जिसका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में जा रहा था। बाकी सारी जो स्टेट थी मीडियम या आपकी हाई, या फिर 2 स्टेट थी बिहार और झारखंड जो वेरी लो कैटेगरी में कहीं नहीं जा रही थी। ठीक है। इतनी चीज तो माइंड में कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए। तो उसके बेसिस पे अब हम लोग अपने ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। केरला इज एट द स्टेट इन द केरला इज एट द टॉप इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ सर ये तो करेक्ट है। States showing higher total literacy rate have huge gap between female and male literacy। तो एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि द स्टेट शोइंग हायर लिटरेसी टोटल लिटरेसी रेट हैव ए ह्यूज गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो कहने का बनता नहीं है। अगर लिटरेसी रेट हाई हो तो फीमेल और मेल मेल के बीच में काफी गैप होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, लिटरेसी रेट कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है केरला ऐसी स्टेट में। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे लिए गलत। ओडिशा इज अमंग द टॉप 5 स्टेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। नहीं सर, टॉप 5 के अंदर हमारी बात करें, केरला, गोवा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मिजोरम आ रहा है। तो ओडिशा तो है नहीं सर। ये टेबल वाला क्वेश्चन नहीं है। ये टेबल से क्वेश्चन बनाया गया बट आपको टेबल दिया नहीं जाएगा। इंडिया
हैज अमंग द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी? यस सर, ये राइट है। अगर हम इंडिया की कहीं ना कहीं बात करें, सर इंडिया का जो स्कोर है समवेयर अराउंड 6.40 जा रहा है, जो कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। तो सर हमारे ऑप्शन हमारे AOD जा रहा है ऑप्शन? हाँ है। आंसर हो गया हमारा सी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35th। आइडेंटिफाई विच इज नॉट ए फीचर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट? सर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मीन्स अर्बन एरियाज, लोग इकट्ठे रहते हैं कहीं ना कहीं। कम्युनिटी आर क्लोजली निट, आपने नॉट फाइंड करना है, नहीं सर, ऐसा तो नहीं, तो वहां पे होते हैं। पीपल शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, सर कॉमन ऑक्यूपेशन लगभग आपका नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। इवन वी से दैट सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली हाई, सर यस, सेटलमेंट साइज कहीं ना कहीं रिलेटिवली हाई रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर वेरी स्पेशलाइज, सर वो भी स्पेशलाइज है। क्यों, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, कोई समथिंग है। तो आंसर सी और डी जा रहे हैं, हाँ सर जा रहे हैं, आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। कमिंग ऑन 36 क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज, सर एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ 1953 में। देखो बेटा, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे स्टेटमेंट में से क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज। सर हमारी कंट्री में जब 4 मेजर जो कंट्री कंपनीज थी जिन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट करने प्रोवाइड करनी स्टार्ट की थी, सर उसमें थी एक टाटा सन्स थी जिन्होंने आज एयर इंडिया को ऑब्टेन कर लिया है। टाटा सन थी, एयर, सर हमारी एयर सर्विस ऑफ इंडिया थी, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया था। इवन यू कैन से दैट आपका इंडियन नेशनल एयरवेज था, इंडियन नेशनल एयरवेज था। एज वेल एज यू कैन से डेक्कन एयरवेज था, इंडियन नेशनल एयरवेज था, एज वेल एज यू कैन से डेक्कन एयरवेज था। सर ये चार हमारी कंपनीज थी जो कि जिनकी जिन्होंने एयर सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च बिटवीन अलाहाबाद एंड नैनी। सर यस, ये फर्स्ट था जो स्टार्ट हुआ, जो हुआ था 1911 में। भारत एयरवेज एंड हिमालयन इनोवेशन लिमिटेड ज्वाइन दी सर्विसेज। सर ये आपका 1951 में हुआ गया था। तो उसके बेसिस पे हम देखें ऑर्डर, तो सबसे पहले सी आना चाहिए। तो सर सी बन रहा है, CBDA आंसर हो गया हमारा थर्ड पार्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिकल डेवलपमेंट। सर जब हम लोग अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच थी, सर हमारी लेट 1950s एंड 1960s की अप्रोच है। सर रीजनल एनालिसिस की बात करते हैं तो इट इज कंसिडर एज लेटर कॉलोनियल पीरियड की हम लोग बात करते हैं। हम लोग जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमारे 1970s में कहीं ना कहीं आई, जिसमें हमने बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट एंड बाकी सब चीज़ें बात की थी। एरियल डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1930s की बात की गई है। तो अब इसी के बेसिस पे देख लीजिए, अब हम लोग इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो लेटर कॉलोनियल पीरियड सबसे पहले जाएगा, बी सबसे आगे जा रहा है, तो आगे जी, BDAC आंसर हो गया आपका डी पार्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। अरेंज द फॉलोइंग एग्लोमरेटेड सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सर एग्लोमरेटेड सिटीज जहां पे आपके एरियाज मिलजुल के एक सिटी बनाए थे जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़े से छोटे में आपको लेके जाना है। तो सर जब हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, सर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सर दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है, 2.5 CR के आसपास है, and बाकी सब सिटीज़ की भी बढ़ गई है, बट हमारे जो बुक में जो डेटा दिया गया था उसके हिसाब से 1.6 CR आपकी दिल्ली की पॉपुलेशन है। हम उसी को यहाँ कंसिडर करते हुए चलेंगे, और यही डेटा लगभग सेम भी है अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेते हुए चले भी हम तो। अगर हम ग्रेटर मुंबई की बात करें तो उस टाइम पे ये 1.8 CR है, जो कि आज की डेट में यहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा है, 3 CR के आसपास है। जब हम चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई में उस टाइम पे 86 लैक्स की बात कहीं ना कहीं था, ये 2011 का सेंसस है कहीं ना कहीं। कोलकाता की बात करें तो 1.4 CR है, जो कि आज की डेट में ही आपका बढ़ गया, और आज भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही बना हुआ है। तो इसके बेसिस के ऊपर बड़े से छोटे में जाए तो BA
डी सी जा रहा है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले भी हम कर चुके हैं डिस्कस, फिर से एक बार कर लेते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन कब का है? 1930s का है। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो 1990s की बात हम कर लेते हैं। और रीजनल एनालिसिस की बात करें तो हम लोग अगेन लेटर कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, अगेन 1970s की बात कर रहे हैं। तो जी इसको भी हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सी आ रहा है, सी के बाद क्या आएगा हमारा? ए आएगा, ए के बाद कौन सा आएगा? डी आएगा। तो सी ए डी बी आंसर हो गया आपका थर्ड। कमिंग ऑन टू 40th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रीजन फ्रॉम लो टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ओशनिया रीजन मीन्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिना, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशियन आइलैंड्स कहीं ना कहीं पार्ट आता है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें लो से हमें लगाने की बात कर रहा है। देखो मैंने आपके आगे टेबल लगाया हुआ है, बट टेबल वहाँ पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लगाया गया है। अब देख लेते हैं, लगाइए देखिए। ओशनिया की कितनी आ रही है? ओशनिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो जी सबसे लो में तो मेरे ख्याल से यही है हमारी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अफ्रीका की कितनी आ रही है? अफ्रीका की 43 आ रही है। देन यूरोप की कितनी आ रही है? यूरोप की आपकी 34 आ रही है। देन नॉर्थ अमेरिका कितनी आ रही है? 20 आ रही है। अब हमें अरेंज कैसे करना है? सर लो टू हाई में अरेंज करना है। जब हम लोग लो टू हाई में अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले ए आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो कट गए। ए के बाद क्या आ रहा है हमारा? ए के बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, तो सी आ रहा है। सी के बाद कौन सा आ रहा है? सी के बाद हमारा आएगा यूरोप। यूरोप हो गया आपका डी, और फिर हो गया बी, आंसर हो गया आपका ए। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। 41 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। अगर हम लोग इस पैराग्राफ को देखें, मेरी एडवाइस है बच्चों, पैराग्राफ को बहुत ढंग से पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है, तभी आपका ढंग से सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि पैराग्राफ में आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, वो आपका जरूरी नहीं है आपको पैराग्राफ से मिले। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने एक लाइन पढ़ी पूरे पैराग्राफ को आपने समझ लिया। सर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में कई बार क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से एक एक लाइन निकाली गई है, पर आइडिया जरूर मिल जाएगा आपको। ये पैराग्राफ हमारा इंदिरा गांधी कैनाल वाले पैराग्राफ से, चैप्टर से पैराग्राफ लिया गया है। उसके बेसिस पे हमारे लिए क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कैनाल इरिगेशन हैज ब्रॉट परिसिटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। यस सर, ये बात कहना कि करेक्ट है। कैनाल लीड्स टू एफॉरेस्टेशन। यस सर, कैनाल्स के आने से एफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं हुई है। इट हैज ऑल्सो कॉस्ट वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। सर ये भी सर स्टेटमेंट करेक्ट है। कैनाल के होने से जब वाटर जब खड़ा हो जाता है, अल्टीमेटली सॉइल सैलिनिटी कहीं ना कहीं हमने देखी है। सॉइल सैलिनिटी सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग कहीं ना कहीं सिचुएशन हुई है। कमिंग ऑन टू स्प्रेड ऑफ कैनाल लीड टू डिक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया। नहीं सर, कैनाल के आने से कल्टिवेटेड एरिया आपका बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी, आंसर होगा आपका सी। कमिंग ऑन टू 42nd क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम सेम केस स्टडी। Which one of the following is the most important effect of इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया? कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला गया है? मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सर इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मगर बाकी भी ऑप्शन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हुई होगी, वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट भी होगी, बट सर इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो आंसर हो गया आपका ए। कमिंग ऑन टू 43rd क्वेश्चन, अगेन 43। सर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है अगेन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कमांड एरिया ऑफ वन स्टेज वन एंड कमांड एरिया ऑफ स्टेज टू। चूज द करेक्ट आंसर। मीन्स कोई कमांड एरिया में हमने कितना कवर किया गया एंड कमांड टू एरिया में कितना कवर किया गया। ये देखिए बेटा, कमांड एरिया वन में कहीं ना कहीं कवर क्या किया गया है? 5.53 लाख हेक्टर कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए हैं। और कमांड एरिया टू में 14.10 कवर हुए हैं। अगर हम इन लोगों को माइनस करें तो हमें आंसर निकालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो आई बिलीव दैट आपका 857, बेटा आंसर हमारा डी हमारा होना चाहिए। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44th। कमिंग ऑन टू 44, द कनाल कनाल रन पैरेलल टू विच नेबरिंग कंट्री।
सर जो इंदिरा गांधी कैनाल है कौन सी कंट्री के पहले चल रही है सर? ये हमारी पाकिस्तान के पहले चल रही है, जो कि अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर इनसाइड है बॉर्डर के। ठीक है। कमिंग ऑन टू 45th क्वेश्चन। 45th कह रहा है स्टेज 1 ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड एरिया। मीन्स ये कुछ एरिया में से कौन से जो एरिया थे कमांड 1 वाले एरिया में कवर हुए हैं। अगर हम इनकी बात करें तो वी कैन इजिली सी डैट यहाँ पे हमारे पास बन रहा है नागौर, गंगानगर, बारमोर एंड जोधपुर। बच्चों जो गंगानगर एरिया है, अगर हम आंसर में देखें यहाँ पे हमें मिल रहा है हमें आंसर, अगर हम गंगानगर की बात करें तो गंगानगर स्टार्टिंग वाला एरिया है, तो यही आपका आंसर आ रहा है, आंसर नंबर बी। कमिंग ऑन टू 46 क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक टेबल दिया गया है, टेबल के बेसिस पे हमें हमसे आंसर पूछे जा रहे हैं। ये टेबल हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कंट्री की, और कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट ईयर का सेंसस दिखा रहा है, इवन एब्सोल्यूट नंबर एंड ग्रोथ रेट दिखा रहा है, पॉपुलेशन दिखाया रहा है। तो ड्यूरिंग विच पीरियड द पॉपुलेशन परसेंटेज ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड हाईएस्ट इन द कंट्री। कौन सी ईयर में कंट्री के पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट आपका हाईएस्ट दिखाया गया है? अगर मैं इसकी यहाँ बात करूँ हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करें, सर ये ग्रोथ रेट ये दिख रहा है हमें, सर हाईएस्ट ग्रोथ रेट इस ईयर में जा गया है 24 पॉइंट, तो ये क्या क्या 71। तो सर ईयर कौन सा होगा? सर ईयर होगा 61 और 71 के बीच में, 81 नहीं जाएगा, 61 और 71 के बीच में हुआ है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे हुई है। कमिंग ऑन टू 47th क्वेश्चन। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज बिटवीन 2001 और 2011। 2001 और 11 के बीच का जो ग्रोथ रेट का डिफरेंस कितना है? सर माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो सर ये हमारा आ रहा है आपका, ये 0 हो गया, ये 9 हो जाएगा 3, तो 3.90 आंसर हो गया आपका सी पार्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज फेस। कौन से ईयर में कंट्री ने नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को फेस किया था? सर वो ईयर था आपका 1911 से 21 के बीच में, क्योंकि ये देखिए ग्रोथ रेट यहाँ पे नेगेटिव हुई है, नेगेटिव जा रहा है। आंसर हो गया हमारा ए पार्ट। कमिंग ऑन टू 49th क्वेश्चन। During which one of the following year population growth rate was less in comparison to the previous year? कौन से ईयर में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट प्रीवियस के कंपैरिजन में लो है? तो सर इनको भी देखना पड़ेगा, इनको भी देखना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं 1931 और 51 के बीच में, तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, सर ग्रोथ रेट बड़ा है। 41 और 51 के बीच में सर ग्रोथ रेट यहाँ कम हो गया, सर फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, और ईयर क्या दिया गया 41, 51, 61, तो 71 तक का देख लें तो सर कहीं ना कहीं आपका बड़ा ही, सर 71 यहाँ तक हो गया आपका, तो सर यहाँ तक बड़ा ही है, सर एक ही कम हुआ है। वो कौन सा कम हुआ आपका? 1941 और 51 के बीच में, तो आंसर हो गया हमारा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ 1991 एंड 2011। चूज द करेक्ट आंसर। ओके, 2011 और 1991 की पॉपुलेशन डिफरेंस चाहिए, तो अल्टीमेटली बच्चों मतलब ये है आपको इसको माइनस करना पड़ेगा हाथ से बच्चों, लिख के करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर टाइम कम मिलेगा। तो बेटा आपको अपना माइंड फोकस रखना है एंड स्पीडली सब चीज़ों को करते हुए चलना है, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आपका टाइम कैसे भी देगा पता नहीं लगेगा, एंड प्रेशर फील नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो बेटा करना पड़ेगा। अभी देखो मेरी, अगर मैं ध्यान से या करते हुए देखूं तो एक करना तो पूरा पड़ेगा ये, अगर सॉल्व करें तो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारा बन रहा है 4, ये हो गया 3, कैरी फॉरवर्ड लिया, और ये हो गया आपका 7, 7, देन ये हो गया मेरा 0, ये 9, ये वाला बन रहा है अच्छा ये भी तो बन रहा है, देन फिर गया आपका देन गया आपका 8, देन 3, देन बन गया आपका 6, 3, तो आंसर हो गया डीजे आपका। तो बच्चों स्पीडली करना है, मेरी गुड विशेस आपके साथ है, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई विल सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स। बच्चों पेपर ढंग से पढ़ो, पेपर को ढंग से पढ़ने के लिए आपको ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, फोकस की तैयारी करो, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को देखो, डायग्राम्स देखो, ग्राफ्स देखो, एक एक लाइन को पढ़ो, वहां से बेटा क्वेश्चन निकलेंगे। एंड इन केस इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो प्रॉब्लम्स अपनी, इफ यू आर फेसिंग समथिंग। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। ऐसे बेटा हमारे बाकी सब सब्जेक्ट्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखो, और मेरा ये मानना है ये सब वीडियो आपके सीबीएसई में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे।
तो जी जरूर देखो नोट्स नाउ। ऑल दी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड।